देखिए, अभी तक अपन ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी प्रॉब्लम होती थी उसमें सिंपल सिंपल जो प्रॉब्लम आती थी, है ना, वो अपन ने सॉल्व कर ली थी किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम पे, है ना, मतलब वो सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम थी वो तो अपन ने सॉल्व कर ली थी। अब थोड़ा सा अलग टॉपिक है, पोलर कोऑर्डिनेट। क्या? पोलर कोऑर्डिनेट। कोई भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है, तो इसको आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसका ध्रुवीय रूप देखिए क्या होता है, आर। ठीक है, अब मैं आर ऐसा बनाता हूं, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, तो इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब आर आर कैसे निकालोगे आप, आर निकालोगे आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। थीटा कैसे निकालोगे आप, थीटा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, तब जाके आप इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं कि इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कीजिए। ये है इसका एंगल निकालिए, ठीक है, कोणांक निकालिए, तो आपको आना चाहिए। कोणांक कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कोणांक। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकते हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसका कोणांक निकालिए, या फिर डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। देखिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 3-4i दिया हुआ है, उसमें बोला है इसको ध्रुवीय रूप में लिखिए, ध्रुवीय रूप में लिखिए। ठीक है, ठीक है, ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो आपको पता है z बराबर क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, क्या है 3-4i, आर का अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी सदस्य संख्या का बराबर करने का है तो इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, और जो आपका वास्तविक पार्ट है वास्तविक पार्ट के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा r cos थीटा बराबर 3 और r साइन थीटा बराबर क्या, -4। ठीक है ना, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो r cos थीटा और साइन थीटा के बराबर क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि यदि आपको r निकालना है, r आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या दिया गया है आपको, 3 इसका स्क्वायर, बी क्या दिया गया है, -4 का स्क्वायर। r बराबर हो जाएगा 3 का 9, इसका 16, r बराबर हो जाएगा टोटल 25, हो जाएगा 5। r बराबर कितना आ गया, 5।
आ गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसका टेन थीटा निकाल लेंगे, है ना। थीटा बराबर निकालेंगे अब देखिए आर बराबर आ गया है ना। तो अब यदि आर का मान इधर रख दिया जाए, आर कॉस थीटा बराबर कितना है 3, आर का मान यहां रखोगे तो कितना है 5, कॉस थीटा बराबर 3, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार आर साइन थीटा बराबर कितना है -4, तो आर की वैल्यू 5, साइन थीटा बराबर -4, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा -4/5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। तो अब आप यदि उसको यहां चाहें 3-4i बराबर क्या हो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर की वैल्यू आपको पता है 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5, इसकी वैल्यू कितनी आई 4/5, ठीक है। 5 का गुणा अंदर करोगे तो सेम ही आ जाएगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 5 बराबर 3/5 प्लस माइनस के 4/5 आई, ठीक। तो ये आपका ध्रुवीय रूप हो जाता है ना। इसको या फिर आपको थीटा की टर्म में प्रदर्शित करना है तो आपको थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी थीटा की टर्म में प्रदर्शित करना है तो थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a, ठीक। तो इस प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इसका कोणांक निकाल सकते हैं और इसका पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैंने सारे फॉर्मूले आपको दे दिए, ठीक। अब इसमें एक मिला जुला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये तो आप मेरे ख्याल से आप पे आसान है, बन जाएगा, ठीक है। अब देखें 1/1 माइनस i√3, ठीक। ये आपको एक समस्या संख्या दी गई है, तो इसका उसने बोला है संयुग्मी लिखिए। मैंने आपको इस पिछले वाले वीडियो में संयुग्मी पढ़ाया था, तो मैंने संयुग्मी आपको किससे कैसा पढ़ाया था, इस प्रकार का संयुग्मी पढ़ाया था कि सीधी सीधी संख्या दी गई हो तो इसका संयुग्मी क्या होगा 1 माइनस आई, इस प्रकार का संयुग्मी आपको पढ़ाया था। लेकिन इस प्रकार का संयुग्मी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए इस क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप देखिए इस प्रकार का यदि संयुग्मी पूछा जाता है आपसे तो आपको किस प्रकार से क्या करना है, इसका मैंने आपको बताया है। हर का परमीकरण करना है पहले, ठीक है। हर का परमीकरण करोगे तो ऊपर आ जाएगा i√3, नीचे का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। एक माइनस का है एक प्लस का है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस i√3, है ना। इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा √3 का इसका हो जाएगा i² और इसका हो जाएगा √3 का 3, ठीक है। i² की वैल्यू आपको पता है क्या है -1, -1 प्लस हो जाएगा +3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉरी 1 प्लस i√3/4, ये आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस i√3/4, ठीक। तो ये आपकी सिंपल समिश्र संख्या आ गई, ठीक है। अब इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी
इसका संयुग्मी होगा 1/4 माइनस y√3/4। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या है, आप इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आपको इस प्रकार से उसका संयुग्मी निकालना है। ठीक है, अब इसका अगर आपने संयुग्मी निकाल लिया, ठीक है, अब इसका संयुग्मी निकाल लिया तो उसमें क्वेश्चन ने और आगे बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका आप संयुग्मी निकालिए, फिर उस संयुग्मी का कोणांक और मापांक निकालना है। कोणांक मैंने आपको बताया क्या होता है, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स b अपॉन a। मापांक मैंने आपको बताया, मापांक क्या होता है, r इजिकल टू √a² माइनस b²। ठीक है, कोणांक और मापांक। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोणांक, ये कहलाता है मापांक। दोनों संख्याएं आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो कोणांक और मापांक दोनों निकालना आपको आना। ठीक है, अब देखिए संयुग्मी क्या निकल के आया था अपना, z इक्वल टू 1/4 माइनस i√3/4। ये अपनी समस्या संख्या है। तो आप इसमें देखिए, आप इसका ए क्या होगा, इसका ए हो जाएगा 1/4 और बी हो जाएगा इसका -√3/4। यही होगा कि नहीं होगा भाई, समस्या संख्या से आप कंपेयर करेंगे तो ए निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। तो कोणांक कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, बी क्या है -√3/4, ए क्या है 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स -√3। -√3 की किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, -√3। संयुग्मी क्या निकल गया है, संयुग्मी यही तो आया था। अच्छा सॉरी, उसने ये बोला है, देखिए संयुग्मी तो निकालना ही निकालना है, संयुग्मी तो ये हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपन को ये दिया गया था ना। ठीक है, संयुग्मी का नहीं निकालना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसी का आपको निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का, √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, tan 60, tan 60 की वैल्यू होती है, जिसे आप π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60, ये डिग्री में है, यदि इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप π/3। ठीक, क्या हो जाएगा, π/3। ठीक है, अब मापांक निकाल के देते हैं, तो आपको पता है r इक्वल टू होता है √a² माइनस b²। r इक्वल टू √a², की वैल्यू क्या है आपकी 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखें r इक्वल टू √1/16 प्लस 3/16, 4 का 16 ही होता है ना। एलसीएम लेंगे, नीचे 16 आएगा, ऊपर 4 आएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 4 का 4 से कट जाएगा तो 1/4, r इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आपको कोणांक और मापांक दोनों निकाल लेने हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के आप कोणांक और मापांक आराम से निकाल पाएंगे अब। और पोलर कोऑर्डिनेट, किस प्रकार से आपको एक संख्या को किस प्रकार से पोलर उसमें कन्वर्ट करना है, वो भी आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ज्यादा मैंने बिल्कुल फास्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाया आपको, सारी चीजें सिंपल 2 फॉर्मूले हैं और उन 2 फॉर्मूलों में आपको खेलना है। ठीक है, कौन सा, ये वाले कोणांक और मापांक के। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट आपको क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको पूरे पोलर कोऑर्डिनेट में खेलना है इनमें से।
कोणांक ये है, मापांक ये है, आर साइन थीटा आई कोस थीटा ये है। सारे क्वेश्चन आप पे बिल्कुल सॉल्व कर जाएंगी, है ना। ज्यादा उसमें कठिन प्रॉब्लम आते नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं प्रॉब्लम ज्यादा कठिन वाले, है ना। वरना मैं आपको कठिन वाले प्रॉब्लम नहीं समझ, जो सिंपल प्रॉब्लम है जो पूछे जाते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं, और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी 3-4 नंबर का ही पूछा जाता है आपके उसमें, तो ज्यादा अपन आगे उसमें नहीं पढ़े। ये फॉर्मूले हैं आप cos थीटा cos थीटा, मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा के दिखाए हैं किस प्रकार से वो निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब आराम से समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं डी मूवर थ्योरम पे, ठीक है। उसमें भी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कभी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दिया रहता है, x की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा कि डी मूवर थ्योरम से आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। कौन सी थ्योरम से? डी मूवर थ्योरम से आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। डी मूवर थ्योरम होती क्या है? ये होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, इसके बराबर आप लिखोगे cos थीटा सॉरी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है ना। क्या लिखोगे? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए अलग अलग होता है। जो n होता है उसका धनात्मक होना चाहिए और n ऋणात्मक वाला होना चाहिए, तो अलग अलग n होता है, ठीक है। देखें, है ना। तो x की पावर 7 है, तो x की पावर 7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 इस साइड जाएगा, और x की पावर -1 की पावर 1/7, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये माइनस रहता है, ठीक है, जब ये माइनस रहता है तो डी मूवर थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होता है ये है ना। तो x बराबर क्या निकल के आता है आपका? cos, ठीक है, cos n पाई, n पाई आता है, सॉरी पाई बस आता है ना, क्या आएगा? पाई प्लस आई साइन पाई की पावर 1/7, ठीक। माइनस लिखा रहेगा तो ये लिखा आएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यदि अपन, तो होगा x बराबर cos पाई प्लस 2r, है ना, प्लस आई साइन पाई प्लस 2r, ठीक है, 1/7, ठीक। अब इसकी वो n को आगे रखेंगे, ठीक है। अब जब डी मूवर थ्योरम खोलेंगे तो cos पाई प्लस 2r अपॉन 7, 1/7 है ना भाई, यहां आ जाएगा ना 1/7, है ना। तो आई साइन पाई प्लस 2r 1/7, क्योंकि 1/7 यहां आएगा n के जैसा, खोल लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका वो पद। अब r इक्वल टू रखेंगे 0 1 2 3, मोस्टली 4 पद निकालते हैं अपन, ज्यादा पद नहीं निकालना है ना, ठीक है। जहां तक जितनी आपको घात होती है उतने पद आपको निकालना पड़ते हैं, या फिर आपको वो बोल देगा कि नहीं भाई आप इतने पद निकालिए, है ना। जितनी आपको घात दी जाएगी तो उतने ही पद आपको निकालने पड़ेंगे, है ना। तो कितनी है? 7 है, 5 4 5 6, है ना। जितने दी जाए उतने पद निकालने पड़ेंगे, या फिर आपको बोल देगा नहीं भाई 4 निकालो, नहीं भाई 3 निकालो, तो उतने आपको
अब जब आर की वैल्यू इसमें रखोगे आप, तो देखो पहला पद क्या आएगा, आर की वैल्यू इसमें रखोगे तो ये जीरो, तो ये पाई बाई 7 बस आएगा, यहाँ पे भी पाई बाई 7 आ गया। तो पहला पद आएगा आपका cos पाई बाई 7 प्लस आई साइन पाई बाई 7। ठीक, पहला पद ये हो गया। अब 1 रखने पे, आर की जगह 1 रखोगे, अरे सॉरी ये पाई आर पाई होता है ना, आर पाई याद रखना, है ना, सॉरी ये आर पाई होता है। ठीक है, अब आर पाई है तो इसको मिटाना पड़ेगा, ये नहीं आएगा इसका। ठीक है, सॉरी जीरो रखोगे तो, हाँ यार जीरो तो वही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी पहला पद वही आएगा cos पाई अपॉन 7 प्लस आई साइन पाई अपॉन 7। ठीक, पहला ये हो जाएगा। दूसरा अब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई तो हो जाएगा cos 3 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 7। अब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 4 तो 5 पाई बाई 7, है ना। तो इसी प्रकार से cos 5 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 7। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 3 रखोगे तो 3 से 7 पाई बाई 7। तो इसी प्रकार से आपके 7 पद निकल के आएंगे और आप उस समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जल्दी से मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं आपके लिए सॉल्व। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की पावर हो जाएगा -1 की पावर 1/5, है ना। तो x बराबर लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप क्या, cos पाई प्लस आई साइन पाई 1/5। x बराबर cos पाई प्लस 2r पाई प्लस आई साइन पाई प्लस 2r पाई। ठीक है, 1/5। अब खोल देंगे अपन तो ये आगे आ जाएगा, है ना, पाई प्लस 2r पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन पाई प्लस 2r पाई अपॉन 5। ठीक, तो ये आपका ये बन गया। अब इसमें r बराबर 0 1 2 3 और 4 वैल्यू रख दी, क्योंकि 5 है तो 4 तक ही अपन रखेंगे। 4 तक रखोगे तो फिर वही वैल्यू, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, r की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, है ना। 0 तो ये पूरा हो जाएगा, पाई अपन 5 आ जाएगा। देखो एक आएगा cos पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5। ठीक, बहुत सिंपल है ना। सेकंड आएगा cos पाई प्लस, सॉरी देखिए एक रखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 पाई, ये प्लस 3 पाई तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5। फिर इसी प्रकार से 2 रखोगे तो 2 क्या आएगा, cos 5 पाई बाई 3, सॉरी 5 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 5। इसी प्रकार से 4 रखोगे तो क्या आएगा, 4 8 9 पाई बाई आ जाएगा, है ना। तो cos 9 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 9 पाई बाई 5। तो इस प्रकार से ये आपकी डी मोर्गन थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन जिसमें एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं जिसमें x की पावर, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया है मेरे ख्याल, सिंपल सा है, कोई ज्यादा वो उसकी बात नहीं है। देखिए x को साइड लाएंगे, -1 की जगह क्या आएगा, ये आएगा, अरे यार सॉरी, -1 की जगह ये आएगा। ठीक है, अब यदि जो आपका पूर्णांक n है वो क्या है, ये है, तो उसकी जगह ये आना है, फिर ये आना है, फिर इसको डी मोवर थ्योरम खोल देंगे तो ये 1 जो है वो आ जाएगा आगे इधर पे 1/5 और 1/5।
5। तो इसलिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, जब इस प्रकार से लिखते हैं तो बस ये आ गया। अब r की वैल्यू जो है उसकी r की वैल्यू की जगह 1 2 3 4 5 4 तक लिखेंगे क्योंकि 1/5 है। तो 4 तक जितनी 1 रख 0 रख दोगे तो ये एक अलग पद आएगा, 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 तो ये एक अलग, ये ही आपका आंसर कहलाएगा। वैसे आता नहीं है डी मोवर थ्योरम, लेकिन आपको एक उससे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना। चले तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका अलग हो जाएगा क्योंकि x की पावर 5 की वैल्यू 1 के बराबर रहेगी और 1 बराबर 1/5। ठीक, अब यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे क्या है +1। तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, सॉल्व यही ऐसे ही करेंगे अपन। ठीक है, देखिए x बराबर यहाँ पे आ जाएगा cos, ठीक है, यहां पे क्या लिखते थे अपन पाई, क्या लिखते थे पाई, लेकिन अब यहां पे लिखेंगे 2n पाई प्लस i साइन 2n पाई की पावर 1/5। ठीक, अब जब ये लिख दिया अपन ने, अब और कुछ नहीं लिखना अपन को। ठीक है, cos खोल देंगे, n की जगह क्या आ जाएगा 1/पाई प्लस i साइन n की जगह क्या आ जाएगा 1/पाई। ठीक है ना, मतलब n रहेगा ना, n तो रहेगा ना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x बराबर cos 2n पाई/5 प्लस i साइन 2n पाई, 2 पाई n लिख लो, जो भी लिख लो हो वो लिख लो। ठीक, अब फिर वही कहानी, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, 5 तक 4 तक लिखना है अपन को। ठीक है, 4 तक लिखा अपन ने। अब देखें 0 लिखेंगे, 0 लिखोगे तो cos 0 है ना, प्लस i साइन 0। ठीक, cos 0 प्लस i साइन 0 है ना। अब 1 लिखोगे cos 2π/5 प्लस i साइन 2π/5। 2 लिखोगे, n की जगह 2 लिखोगे तो cos 4π/5 प्लस i साइन 4π/5। 3 लिख दो, ठीक है, 3 लिखोगे तो cos, 3 लिखोगे तो 3 दूनी 6 6π/5 प्लस i साइन 6π/5। इसी प्रकार से आप चारों पद निकाल लेंगे। ठीक है, पांचों पद निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 0, तो इसको क्या लिखोगे आप 1, और बाकी सब, बाकी ये बस 1 हो जाएगा, बाकी सब रिमेनिंग वही रहेंगी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को डी मोवर थ्योरम से। ठीक है, और कोई है क्या क्वेश्चन मैं आपको और दिखा दूं। ठीक है, इतना ही है आपको। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको डी मोवर थ्योरम से करा दिए हैं। आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे आपको मैंने करवाए हैं, और ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड उसमें बिल्कुल कुछ नहीं डालना है। ठीक है, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आएगा तो, वरना मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम चांसेस है कि आपके ये वाले क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, आज के वीडियो में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके सिलेबस में जितना था मैंने उतना पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। अगले वीडियो में अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कॉम्बिनेशन जब आएगा तब आप वो एनसीआर की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, है ना। आज का वीडियो को अपन यही पॉज करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।